हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। हसरत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अरहम पर इस वक्त शदीद गुस्सा है। मतलब हादी स्कूल में अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से बच्चे का सर फाड़ आया, इसे स्कूल से निकाल दिया गया और इस सब का कसूरवार वो सनाया को ठहरा देता है। इसी बात पर तो सनाया को गुस्सा है कि अरहम बजाय अपनी गलती मानने के, शर्मिंदा होने के, उल्टा ढिठाई दिखाता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सारा कसूर माँ का है जो बच्चों का ख्याल नहीं रख सकी। इन दोनों की लड़ाई में सनाया की माँ सब कुछ जान लेती है कि इनकी बेटी इस घर में किस मुश्किल वक्त से गुजर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। इन्हें फ़ख्र है अपनी बेटी पर, लेकिन इन्हें चाहिए कि सनाया को लेकर यहाँ से चली जाए। महीना 2 महीना अरहम सनाया और बच्चों के बग़ैर रहेगा तो शायद इसकी अकल भी ठिकाने आ जाए। इस तरह तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सनाया भी इसके पास है, बच्चे भी यहाँ पर, अपनी दूसरी शादी पर इसे कोई शर्मिंदगी कभी नहीं होगी। वहीं फ़बीहा तो हर हाल में जहर लग रही है, बच्चों को प्यार से अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, हादी को मनाती है ताकि अपने बाबा से नाराज़ ना हो, और हादी बच्चा इसकी बातों में आ भी जाता है। वहीं अरहम हादी की इस हरकत के बाद आज बड़े अरसे के बाद बच्चों के साथ इनके कमरे में बैठा बातें कर रहा है, वक्त गुजार रहा है। सनाया दूध लेकर कमरे में आती है बच्चों के लिए तो अरहम को इनके साथ देखकर हैरान होती है। कितना अरसा हो गया अरहम ने बच्चों के पास बैठकर कभी कोई बात की ही नहीं, और इसी बात पर सनाया तंज भी करती है। आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है आपको। पहले तो कभी फबीहा के अलावा कुछ नज़र नहीं आया, और इस बात पर भी अरहम सनाया को ही बुरा कहता है। यही फतूर है तुम्हारे दिमाग में जो तुम इन बच्चों के जहन में भी डाल रही हो। मतलब यहाँ भी अरहम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं कि इतने अरसे बाद वो आज बच्चों के पास आया है सनाया के सामने शर्मिंदा होने की बजाय कि मेरी गलती थी, मैं बच्चों को टाइम नहीं दे सका। उल्टा सनाया को बुरा कह रहा है कि तुम इन बच्चों के जहन में मेरे खिलाफ जहर भर रही हो। ऐसे में फबीहा अपना काम कर रही है, हादी को आहिस्ता आहिस्ता अपना आदी बना रही है, अपनी मीठी मीठी बातों से इसे अपनी तरफ माइल कर चुकी है। वो बेचारा मासूम बच्चा फबीहा आंटी के हाथ के सैंडविचेस खाने के लालच में किचन में खड़ा, वो इसे जूस का गिलास पकड़ाती है। ऐसे में सनाया वहाँ आ जाती है। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे बच्चों से दूर रहो, जिस पर फबीहा तंज करती है, शोहर तो मेरे हो ही चुके हैं, बच्चे भी अनकरीब आपसे छीन लिए जाएंगे। सनाया की बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी। वो अपनी अम्मी की तरफ जाती है भाभी से बात करने कि आपको अम्मी को वो सब नहीं बताना चाहिए था, वो इतना परेशान हो गई, मेरी टेंशन लेकर बीमार ना हो जाएं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं अब अम्मी से अपनी कोई परेशानी शेयर नहीं करना चाहती। जिस पर सोमिया बताती है कि मैंने अम्मी को नहीं बताया, इन्होंने हमारी बातें सुन ली थी, जिसके बाद ज़बरदस्ती इन्होंने उगलवाया है मुझसे। इस पर सनाया कहती है सब कुछ अरहम की वजह से हुआ, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का भी गुनहगार है वो। जवाब में सोमिया इसे तसल्ली देती है, जब इस जंग में कूद ही गई हो तो जीतने की भी उम्मीद रखो। सनाया अब अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों पर लगाना चाहती है, ख़ास तौर पर हादी पर। हरीम तो बड़ी है समझदार, वो हादी को पढ़ा रही थी जब हरीम रोते हुए अपनी माँ के पास आती है और सनाया ये देखकर परेशान, शायद फिर अरहम ने इसे डांट दिया। वहीं दूसरी तरफ फरहीन जो हमज़ा को पसंद करने लगी है, इससे शादी करना चाहती है, और वो भी चाहती है कि हमज़ा फबीहा को भूलकर इसे अपना ले। इसके बारे में उल्टी सीधी बातें इसे बताकर बदगुमान करने की कोशिश कर रही है। जब फरहीन की माँ कान लगाकर इसकी बातें सुन लेती हैं। शक तो इन्हें पहले ही था अपनी बेटी पर, लेकिन अब यकीन हो गया कि फरहीन हमज़ा में इंटरेस्टेड है। इसीलिए तो इसके पर काटने के लिए इसे ताना देती हैं कि बहुत हो गई नौकरियाँ, तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। जिस पर फरहीन हैरान कि आपको मेरी शादी का ख्याल क्यों आ गया इतना अचानक, जिस पर जवाब देती हैं कि हर लड़की शादी करके अपने घर जाती है और तुम्हारे लिए कौन सा राजा महाराजा का रिश्ता आएगा। वो नहीं चाहती कि हमज़ा की शादी अपनी तलाक याफ्ता बड़ी उम्र की बेटी से करे, इतनी खुदगर्ज नहीं है वो।